हाय एवरीवन, आप सबों का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग क्लास 8 टर्म 2 सब्जेक्ट साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे, जो परीक्षा में कोई बार पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। कह रहा है कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली जो प्रकाश किरण होता है उनको कहते हैं आपतित किरण। सीधा समझिए, आने वाली किरण आपतित किरण। ठीक है। दूसरा प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है। तो याद रखिएगा, जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। फिर पूछा जा रहा है, देखिए, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से होता है तो क्या होता है। तो याद रखिएगा, बराबर होता है। यानी आपतन कोण का जो मान होगा परावर्तन कोण के मान से बराबर होता है, दोनों हमेशा बराबर होता है। एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है कोई व्यक्ति एक दर्पण के कितने मीटर में, 1 मीटर की दूरी पर है, तो वह अपने प्रतिबिंब से कितने मीटर की दूरी पर है, पूछ रहा है। वो अपने प्रतिबिंब से कितना मीटर की दूरी पर है, कह रहा है। तो 2 गुनी दूरी पर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मीटर। 1 मीटर है तो ये 2 मीटर आंसर होगा। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते क्या क्या कहते हैं। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उनको कहा जाता है मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, पुतली का आकार कम रोशनी में कैसा होता है। तो पुतली का आकार कम रोशनी में कैसा होता है, अधिक होता है। देखिए, कम रोशनी में अधिक होगा और अधिक रोशनी होगा तो पुतली का आकार क्या होगा, छोटा होगा। जैसे आप सूरज को अगर आप सीधे आँख में देखें तो आपका जो आँख है वो बंद होने लगता है, यानी जो पुतली है वो छोटा होने लगता है। तो कम रोशनी होने पर क्या होगा, याद रखना है, अधिक होता है। और अगर अधिक रोशनी होगा तो पुतली का आकार कम होगा, ये याद रखना है। नेत्र रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर कितनी देर तक बना रहता है, 1/16 सेकंड तक। यानी नेत्र अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो उनका जो प्रतिबिंब है हमारे नेत्र पर 1/16 सेकंड तक रहता है। ठीक है। इसी आधार पर जो चलचित्र है वो देखिएगा, कहीं अगर हम पिक्चर देख रहे हैं तो कहीं नदी का सीन आया, तुरंत पहाड़ पर पता चला कि पहाड़ का सीन आता है, तो उन लोगों को मालूम रहता है कि जो प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात देखिए रेटिना पर कितना, 1/16 सेकंड तक। तो उसी आधार पर टाइम अरेंज करके बनाया जाता है ताकि हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1/16 सेकंड तक ही आंसर सही होगा। आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है। तो ब्रेल लिपि। जो दिव्यांग होता है यानी देखने नहीं सकता है तो उनके लिए ब्रेल लिपि से वो क्या करता है, पढ़ाई करता है। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। तो इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सा निहित है, वर्ण विक्षेपण। यानी वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभाजन होता है। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। यानी श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इसमें जो इंद्रधनुष, यही कारण है कि इंद्रधनुष बनता है। यानी जो बूंद होता है वो एक लेंस का काम करता है। जब श्वेत प्रकाश पड़ती है किस पर, बूंदों पर, बारिश की बूंदों पर, तो वो 7 रंगों में विभाजित करती है। ठीक है, जिससे हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आप सबों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।